हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे कोलकाता में घूमने लगता सबसे खूबसूरत जगहों के बारे में। तो मैं हूं गुलशन और आप देख रहे हैं ट्रेवल्सन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 10 में आता है कोलकाता रेस कोर्स। कोलकाता रेस कोर्स इंडिया का सबसे बड़ा घोड़े की दौड़ने का स्थल है और इसे 1820 में बनाया गया था। यहाँ घोड़े के रेस जुलाई से सितंबर तक और फिर नवंबर से मार्च तक होते हैं, मोस्टली सैटरडे को, और कुछ पब्लिक हॉलीडे पे भी होते हैं। इस रेस कोर्स की खास बात यह है कि यहाँ कुछ बहुत ही प्रीटिजियस रेसिंग इवेंट्स होते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ एक बड़ा पोलो ग्राउंड भी है जो देश का सबसे अच्छा माना जाता है। यह एक रॉयल और इलाइट एक्सपीरियंस देता है विजिटर्स को। कोलकाता रेस कोर्स ब्रिटिश राज के टाइम से ही अम्यूजमेंट और स्पोर्ट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट जगह रही है। ये पहले सिर्फ मेंबर्स के लिए पहुंच योग्य था, लेकिन 1880 में पब्लिक के लिए भी ओपन कर दिया गया। अगर आप घोड़े की रेस देखना चाहते हैं तो कोलकाता रेस कोर्स जा सकते हैं। नंबर 9, अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन। अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन भारत का सबसे पुराना ऑफिशियली अनाउंस्ड पार्क है। इसका शुरू से ही एक जू होने का दर्जा है। यह जूलॉजिकल गार्डन 1876 में खुला था। यह जू अल्डाब्रा जिएंट टोटिस एडवाइटा के घर के रूप में प्रसिद्ध है, जिनकी डेथ 250 साल प्लस की एज में हुई थी 2006 में। सर्दी के मौसम में खासकर दिसंबर और जनवरी में यहाँ पर बड़े भीड़ आती है। सबसे ज्यादा अटेंडेंस 1 जनवरी 2018 को हुई थी, जब 1,10,000 लोगों ने यहाँ पर आकर मेला लगाया था। नंबर 8, इंडियन म्यूजियम। इंडियन म्यूजियम भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा म्यूजियम है। इसकी स्थापना 1814 में हुई थी और यह दुनिया का 9वां सबसे पुराना म्यूजियम भी है अपने कलेक्शन के आधार पर। यहाँ पर आपको प्राचीन वस्तुएं, कवच, आभूषण, जीवाश्म, कंकाल, मम्मी और मुगल पेंटिंग्स जैसे दुर्लभ संग्रह देखने को मिलेंगे। म्यूजियम के पास 35 गैलरीज है जो भारतीय कला, पुरातत्व, मानव विज्ञान, भूविज्ञान, प्राणी शास्त्र और आर्थिक वनस्पति जैसे सब्जेक्ट पर प्रदर्शन करती है। यह जगह न सिर्फ इतिहास प्रेमियों के लिए बल्कि विज्ञान और कला के शौकीन लोगों के लिए भी अच्छी जगह है। नंबर 7, मदर हाउस। मदर हाउस जो कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी का हेडक्वार्टर है। यह 1950 में एस्टेब्लिश हुई थी और इसका मेन पर्पस था सेल्फलेस सर्विस प्रोवाइड करना उन लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा हेल्प की जरूरत में है। मदर हाउस में एक छोटी सी म्यूजियम भी है। इसे मदर टेरेसा लाइफ, स्पिरिट एंड मैसेज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर मदर टेरेसा की पर्सनल सामान जैसे कि उनकी साड़ी, क्रूस, माला, पहने हुए सैंडल और तामचीनी डिनर कटोरा प्रदर्शन में है। इसके अलावा उनके कुछ हैंड रिटन लेटर्स और स्पिरिचुअल प्रोत्साहन भी यहाँ पर रखे गए हैं। मदर टेरेसा का टॉम भी यहीं पर है, जहाँ लोग प्रेयर्स ऑफर करते हैं और मेडिटेशन भी करते हैं। यह जगह बहुत ही पीसफुल है और पॉजिटिव वाइब से भरी हुई है, जो विजिटर को मेंटल पीस देती है। मदर हाउस सुबह 8 बजे से दोपहर के 12 बजे तक और फिर दोपहर के 3 बजे शाम के 6 बजे तक खुला रहता है और यहाँ जाने का कोई एंट्री फी नहीं है। नंबर 6, मार्बल पैलेस मंसन। मार्बल पैलेस मंसन एक बहुत ही सुंदर और हिस्टोरिकल जगह है और इसे 1835 में बनाया गया था। यह मंसन नवशास्त्रीय स्टाइल में बना हुआ है और इसमें इटालियन मार्बल यूज किया गया है। इस मंसन में आपको घुमावदार सीढ़ियां, भूमिगत तहखाने, विशाल बरामदे और मूर्तियां मिलेंगे। यहाँ एक प्राचीन वस्तुओं का कलेक्शन, तोपों वाली गुफाएं, एक चिड़ियाघर और बत्तख तालाब भी है। मंसन के गैलरीज में आपको बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलेंगे। मार्बल पैलेस मंसन के आर्किटेक्चर में बंगाली और चाइनीज स्टाइल के एलिमेंट्स भी हैं। यहाँ की ब्यूटी और शान देखकर आपको उस जमाने की याद आ जाएगी। मार्बल पैलेस मंसन मंडे और थर्सडे को छोड़कर सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक खुला रहता है। नंबर 5, बिरला प्लानेटरियम। बिरला प्लानेटरियम जो कि एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्लानेटरियम है। यह एक अद्भुत जगह है एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस के शौकीन लोगों के लिए। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1963 को हुई थी। यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रॉनिक प्रयोगशाला मिलेगी जहाँ साइंस इक्विपमेंट डिजाइन और फैब्रिकेशन होता है। इसके अलावा एक एस्ट्रोनॉमी गैलरी भी है जिसमें प्रसिद्ध खगोल शास्त्री के फाइन पेंटिंग्स और मॉडल्स का एक बड़ा कलेक्शन है। प्लानेटरियम में डेली शोज होते हैं हिंदी, बंगाली और इंग्लिश में, और कभी कभी ओरिया, तमिल और गुजराती में भी शोज किए जाते हैं। अगर आपको तारे, ग्रह और अंतरिक्ष के दुनिया में रुचि है तो बिरला प्लानेटरियम आपके लिए एक मस्ट विजिट पैलेस है। यहाँ आपको एक एजुकेशनल और एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस मिलेगा जो आपको हमारे ब्रह्मांड के बारे में और भी ज्यादा जानकारी और समझ देगा। नंबर 4, बेलर मठ। बेलर मठ एक प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक संगठन रामाकृष्ण मठ एंड रामाकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित यह कोलकाता के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। बेलर मठ का प्राचीन वास्तु विद्या भी प्रशंसनीय है। मंदिर चुनर पत्थर और कंक्रीट से बना हुआ है जिसकी ऊंचाई 112 फीट है और जिसमें 32,900 फीट की एरिया है। बेलर मठ एक शांति और ध्यान का स्थल है जहाँ लोगों को आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होता है। यहाँ की सुंदरता, रिच हिस्ट्री और आर्किटेक्चर
एक महत्वपूर्ण स्थल बनाते हैं। नंबर 3 दक्षिणेश्वर टेम्पल। दक्षिणेश्वर टेम्पल हुगली रिवर के स्टर्न पर स्थित है और यहाँ की मेन देवी है भवतारिणी, जो कि माँ काली के रूप में पूजी जाती है। मंदिर का निर्माण रानी रसोमोनी ने 1855 में करवाया था, जो एक बड़ी दयालु और धार्मिक महिला थी। मंदिर का आर्किटेक्चर भी खास है। इसमें नवरत्न स्टाइल है जो बंगाल की आर्किटेक्चर को दर्शाता है। मंदिर के कंपाउंड में एक बड़ा सा आंगन है जिसमें मंदिर के चारों तरफ रूम्स हैं। नंबर 2 हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज बंगाल का एक आइकॉनिक सिंबल है। इसको रविंदर सेतु भी कहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जानते हैं। यह ब्रिज हुगली रिवर पर बना हुआ है और कोलकाता को हावड़ा से जोड़ता है। इसका कंस्ट्रक्शन ब्रिटिश राज के टाइम 1939 में शुरू हुआ था और 1943 में कंप्लीट हुआ। हावड़ा ब्रिज दुनिया के बिगेस्ट कैंटिलीवर ब्रिजेस में से एक है और इसका डिजाइन भी काफी यूनिक है। इसमें कोई भी पिलर्स नहीं है रिवर के बीच में, जो इसे और भी ज्यादा खास बनाता है। यह ब्रिज इतना स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ से हर रोज लाखों गाड़ी और यात्री गुजरते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। 2005 में एक भारी कार्गो शिप इससे टकरा गई थी, लेकिन फिर भी इस ब्रिज को कुछ नहीं हुआ। हावड़ा ब्रिज की लंबाई 2300 फीट है। तो अगर आप कोलकाता जाएं तो कोलकाता के सिंबल हावड़ा ब्रिज देखने जरूर जाएं। और नंबर 1 में आता विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल एक बहुत ही शानदार और बड़ी मार्बल की बिल्डिंग है जो कोलकाता के मैदान एरिया में है। इसका प्रवेश द्वार क्यूंस बे से होता है। विक्टोरिया मेमोरियल को 1906 से 1921 के बीच में बनाया गया था और एक क्वीन विक्टोरिया की याद में डेडिकेटेड है, जो 1876 से 1901 तक इंडिया की महारानी थी। इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन व्हाइट मकराना मार्बल से किया गया है, जो कि इसको और भी ज्यादा खूबसूरत बनाता है। विक्टोरिया मेमोरियल अब एक म्यूजियम है और यहाँ पर क्वीन विक्टोरिया के जमाने से रिलेटेड बहुत सारी चीजें दिखाई जाती है, जैसे कि उनका पियानो और स्टडी डेस्क। विक्टोरिया मेमोरियल मंडे को छोड़कर सुबह 10 बजे से शाम के 4:30 बजे तक खुला रहता है। अगर आप दार्जिलिंग में घूमने लगता सबसे खूबसूरत जगहों के बारे में जानना चाहते हैं तो लेफ्ट वीडियो पे क्लिक कीजिए, और अगर आप दिल्ली में घूमने लगता सबसे खूबसूरत जगहों के बारे में जानना चाहते हैं तो राइट वीडियो पे क्लिक कीजिए। मैं मिलूंगा वहीं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दें।